प्रिय विद्यार्थियों, आज बी पार्ट थर्ड दर्शन शास्त्र में सांख्य दर्शन में त्रिविध दुखों की निवृत्ति के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में त्रिविध दुखों के स्वरूप के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा अपन ने की थी। त्रिविध दुखों के अंतर्गत सांख्य दर्शन में त्रिविध दुखों के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के दुखों की चर्चा की थी। 3 प्रकार के जो दुख थे वो आध्यात्मिक दुख है, आदि भौतिक दुख है और आदि दैविक दुख है। ये 3 प्रकार के दुख है और ये 3 प्रकार के दुख जो है, जैसा कि आध्यात्मिक दुख जो है वो शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार के दुखों के रूप में विभाजित है। जो शरीर को पीड़ा होती है उसे हम शारीरिक दुख के रूप में जानते हैं। जिसके द्वारा मन को पीड़ा होती है, मन को कष्ट की अनुभूति होती है, उसे मानसिक दुख के रूप में जानते हैं। शारीरिक दुख के अंतर्गत वात है, पित्त है, कफ है, इनकी विषमता के द्वारा जो दुख उत्पन्न होगा उसको हम जो है शारीरिक दुख है। और मन, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष आदि के कारण जो है दुख जो होता है वो मानसिक दुखों के अंतर्गत रखा जाता है। भौतिक दुख जो है 4 प्रकार के भूत समूह के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जरायुजय, अंडजय, श्वेतजय, उद्भिज के द्वारा दुख उत्पन्न होते हैं। और अंतिम जो आदि दैविक दुख है, देवी देवताओं के कारण है, प्राकृतिक प्रकोपों के कारण है, ये जो दुख उत्पन्न होते हैं वो आदि दैविक दुख माने जाते हैं। जो देवी देवताओं के कारण भी मान सकते हैं, भूत प्रेत के कारण भी मान सकते हैं, उनके कारण जो दुख उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, आदि भौतिक दुख के अंतर्गत, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख के अंतर्गत रखते हैं। तो 3 प्रकार के दुखों की चर्चा अपन ने की। आदि आध्यात्मिक दुख है, आदि भौतिक दुख है और आदि दैविक दुख है। ये 3 प्रकार के दुख है। अब इन 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति किस प्रकार से संभव है, इन 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति के उपाय क्या है, इसकी चर्चा जो अपन आज करेंगे। तो सबसे पहले जो है लौकिक उपाय के द्वारा इन दुखों की निवृत्ति की चर्चा की जाती है। निवृत्ति 2 प्रकार की होती है। निवृत्ति जो है 2 प्रकार की सांख्य दर्शन के अंतर्गत मानी गई है। निवृत्ति में एक तो है एकांतिक निवृत्ति, और दूसरी है आत्यांतिक निवृत्ति। एकांतिक निवृत्ति से तात्पर्य है एक समय में या एक बार जो है जिसकी निवृत्ति हो जाए उसकी पुनरावृत्ति होने की या पुनरावृत्ति बने रहने की जो संभावना होती है उसे एकांतिक निवृत्ति कहते हैं। अर्थात एक बार किसी समस्या का समाधान कर दिया जाए लेकिन फिर वो दोबारा उत्पन्न होने की संभावना उसमें बनी रहती है, तो वो एकांतिक निवृत्ति है। और आत्यंतिक निवृत्ति का तात्पर्य क्या है कि जिसकी एक बार निवृत्ति हो जाए उसकी पुनरावृत्ति की संभावना का समाप्त हो जाना ही आत्यंतिक निवृत्ति। अर्थात एक बार जिस दुख का अंत हो गया उसका जीवन में दोबारा उत्पन्न होना संभव ही नहीं है। इसलिए वास्तविक जो निवृत्ति मानी जाती है वो तो आत्यंतिक निवृत्ति ही मानी जाती है। तो यहाँ पर निवृत्ति के उपाय के अंतर्गत हम देखेंगे कि इन उपायों के द्वारा क्या निवृत्ति होती है, और निवृत्ति होती है तो कैसी होती है, एकांतिक निवृत्ति होती है या आत्यंतिक निवृत्ति होती है। तो पहला जो उपाय सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने जो बतलाने का प्रयास किया है वो लौकिक उपाय है कि लौकिक उपायों के द्वारा जो 3 प्रकार के दुख है उनका हम निदान कर सकते हैं, उनका अंत कर सकते हैं, उनकी निवृत्ति की चर्चा हम कर सकते हैं। तो लौकिक उपायों के द्वारा हम किस प्रकार से इनका अंत करेंगे कि सबसे पहला जो दुख माना गया था वो आध्यात्मिक दुख है। और आध्यात्मिक दुख में 2 प्रकार के दुखों की चर्चा हमने की थी। एक तो शारीरिक दुख के बारे में और दूसरा मानसिक दुख के बारे में। तो शारीरिक दुखों का अंत जो है लौकिक उपायों के द्वारा किस प्रकार किया जा सकता है। जैसे बुखार का आना है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, या जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी व्याधियां जगत में पाई जाती है, आज एक से एक बीमारियां हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे वर्तमान में एक नई बीमारी जो है कोरोना के रूप में भी हमें देखने को मिल रही है। तो लौकिक उपायों के द्वारा जो है इन बीमारियों का समाधान हम किस प्रकार से करेंगे कि जैसे बुखार आ गई तो
बुखार की जो है दवाई ली जाएगी, जैसे पैरासीटामोल की गोली ली जाती है, या हम देखें कि जितनी भी बीमारियां हैं तो उनके लिए हम औषधि का सहारा लेते हैं। प्राचीन काल में हम जो है आयुर्वेद के द्वारा जो इन बीमारियों का समाधान करने का प्रयास करते थे। आज सर्वाधिक जो है बीमारियों का समाधान करने के लिए हम जो है एलोपैथिक दवाओं का सहारा लेते हैं। तो लौकिक उपायों के द्वारा जो है शारीरिक दुखों का अंत करने के लिए हम वर्तमान में जो है आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, होम्योपैथी है, इनकी दवाओं के द्वारा जो है इनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत। दूसरा है मानसिक दुखों का अंत किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि मानसिक दुख जो है जिसमें मन को पीड़ा होती है, शरीर को पीड़ा नहीं होती है। तो मानसिक दुखों का अंत जो है मन को एकाग्रचित करके, धर्म ग्रंथों का जो है निरंतर अध्ययन करके, जो धर्म उपदेश है उनका पालन करके, सत्य के मार्ग पर चलकर जो है हम हमारे मन को जो है एकाग्रचित कर सकते हैं और एकाग्रचित करके जो है ये जो हमारी दुष्प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनको वशीभूत कर सकते हैं। तो हमारा मन जब प्रसन्नचित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो है लौकिक उपाय के द्वारा मानसिक दुखों का भी हम अंत कर सकते हैं। पहला जो है शारीरिक और मानसिक दुखों के अंत के उपाय के संदर्भ में लौकिक उपाय के द्वारा अंत की बात हमने की। दूसरे प्रकार का जो दुख है वो आदि भौतिक है। जैसे आदि भौतिक दुख के अंतर्गत चेतन वस्तुओं की बात की थी, चेतन की बात की थी, चार प्रकार के भूत समूह की बात की थी, उनका अंत कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी व्यक्ति को कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभ गया तो कांटे को हम क्या करेंगे, निकालेंगे और औषधि के द्वारा जो उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। दवाई लगाई और कांटे से जो दर्द हो रहा है उससे छुटकारा मिल जाएगा। सांप ने काट लिया तो एंटी पॉइजन का इंजेक्शन लगाएंगे, उसके द्वारा जो है उसका जहर जो है कम हो जाएगा और व्यक्ति जो है बीमारी से उसका जो है उस दुख से छुटकारा मिल जाएगा। अब ये तो नहीं है कि हम जो है जैसे कि कांटा चुभ गया तो सारे बोतल को ही जो हम क्या करें, चमड़े से ढक दें। उसके बजाय क्या करने का प्रयास करेंगे कि कांटे से बचने के लिए जो है हम चमड़े के जूते पहने ताकि हम जो है बचें। एक ऐसे स्थान पर रहने का प्रयास करें ताकि वहाँ पर हम जीव जंतुओं से बच सकें। हम जो है इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। कांटे यदि रास्ते पे पड़े हुए हैं तो हम उनको दूर कर दें ताकि जो है हमें दोबारा जो है चुभने का डर नहीं रहे, कष्ट की अनुभूति न हो। तो इस प्रकार से हम जो है इससे लौकिक उपायों के द्वारा आदि भौतिक जो दुख उत्पन्न होते हैं उनसे बचने का कार्य कर सकते हैं। पशु पक्षियों से बचने का प्रयास हम कर सकते हैं। तो लौकिक उपायों के द्वारा आदि भौतिक दुखों से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। तीसरे प्रकार के दुख की जो बात की जाती है कि तीसरा प्रकार का जो दुख है वो देवी देवताओं के कारण, जो आदि दैविक दुख है जो देवी देवताओं के कारण होता है, भूत प्रेत के कारण होता है, प्राकृतिक प्रकोपों के कारण होता है, उनसे किस प्रकार से बचा जाए। भूत प्रेत से मनुष्य को जो दुख होता है उससे छुटकारा पाने के लिए जो है तांत्रिक का सहारा लिया जाता है, जादू टोने का सहारा लिया जाता है, तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता है और उसके द्वारा जो है इन प्रेतों के कारण, भूत प्रेतों के कारण जो दुख होता है उनसे छुटकारा पाने का प्रयास किया जाता है। देवी देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण दुख होता है तो हम उनको जो है मनवाने का प्रयास करते हैं। जो है उनके लिए जो है कई प्रकार के जो है हम जो है कार्य करते हैं जिसके द्वारा जो है वो उनको हम प्रसन्न कर सके। और गरीबों को भोजन कराना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, उसके द्वारा जो हम देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो हम प्राय देख रहे हैं कि जादू टोने के द्वारा जो है, तंत्र मंत्र के द्वारा है, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया तो ओझाओं के द्वारा भी जो है उनसे छुटकारा पाने का उपाय किया जाता था। तो इस प्रकार से आदि भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के उपाय जो हमें देखने को आदि दैविक दुखों से छुटकारा पाने के लिए जो है लौकिक उपायों के द्वारा हम छुटकारा तांत्रिक के द्वारा या जो है तांत्रिक के द्वारा या झाड़ फूंक के द्वारा करने का प्रयास किया जाता है। तो तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए लौकिक उपाय बतलाने का प्रयास किया गया है। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे कि क्या इन लौकिक उपायों के द्वारा एकांतिक निवृत्ति हो रही है या आत्यांतिक निवृत्ति हो रही है। तो प्राय हमें देखने को मिलता है कि लौकिक उपायों के द्वारा
एकांतिक निवृत्ति हो रही है, आत्यांतिक निवृत्ति नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आध्यात्मिक दुख की जो बात की गई थी कि आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत क्या होता है कि बुखार आ गई, खांसी है, जुकाम है या कोई भी बीमारी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, औषधि का सहारा लेना पड़ेगा। अब वो औषधि जो है, जो भी दवा है, चाहे वो एलोपैथिक दवा हो, चाहे वो आयुर्वेद की हो, चाहे होम्योपैथिक की दवा, उस दवा के द्वारा मनुष्य को उस बीमारी से एक समय के लिए छुटकारा मिल जाता है। परंतु वो दवा कभी भी ये दावा नहीं करती कि जीवन में अमुक बीमारी की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और जब पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहती है तो फिर आत्यांतिक निवृत्ति संभव नहीं है, एकांतिक निवृत्ति ही उसको मिलती है। तो लौकिक उपायों के द्वारा एकांतिक निवृत्ति मिलती है। शारीरिक दुख से छुटकारा एक समय के लिए तो मिलता है, सदैव के लिए नहीं मिलता है। किसी व्यक्ति को जुकाम हो गई, उससे जुकाम से छुटकारा पाने के लिए जो है दवा ली, जुकाम से छुटकारा मिल गया। उसके बाद में कुछ समय के बाद में पुनः जो है जुकाम हो गई, खांसी हो गई, तो फिर व्यक्ति को क्या हुआ, शारीरिक दुख का सामना करना पड़ा। तो शारीरिक दुख की निवृत्ति एक समय के लिए तो हो रही है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो रही है। तो पुनः जो हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। तो बार बार जो है मनुष्य को जो है दुखों का सामना करना पड़ेगा, दुखों का नाश नहीं होगा। तो एकांतिक निवृत्ति तो देखने को मिलेगी, लेकिन आत्यांतिक निवृत्ति नहीं। उसी प्रकार से हम जो है मानसिक दुखों की बात करें कि मन को एकाग्रचित करने का प्रयास करेंगे, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, तो हमारा मन जो है एकाग्रचित होगा। तो हम जो है काम है, क्रोध है या जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो हमें जो है मानसिक संताप नहीं होगा, मानसिक दुख नहीं होगा, दुख होगा। लेकिन जैसे ही हम जो है हमारे मन को एकाग्र प्रवृत्ति से अलग करेंगे, सांसारिक जगत में लगाने का प्रयास करेंगे, तो वापस वही दुख हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। हम धर्म ग्रंथों का जब तक अध्ययन करेंगे तब तक तो हमारे मन में ये प्रवृत्तियां निवास नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना बंद कर देंगे तो वापस हमारे सामने क्या हो जाएगा, दैनिक प्रवृत्तियां सामने उपस्थित हो जाएगी, जिसके कारण ये दुष्प्रवृत्तियां होंगी, पुनः मानसिक दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है इस प्रकार से हमने देखा कि शारीरिक दुखों का सामना भी करना पड़ता है और मानसिक दुखों का भी जो है निदान एक समय के लिए ही हो रहा है, हमेशा के लिए नहीं हो रहा है। अब दूसरा आदि भौतिक दुखों के संदर्भ में हम देखें कि क्या आदि भौतिक दुखों का छुटकारा जो है लौकिक उपायों के द्वारा जो है आत्यांतिक रूप से होता है या एकांतिक रूप से। तो किसी व्यक्ति को कांटा चुभ गया तो हम कांटे को निकाल देंगे, तो कांटा से राहत मिल जाएगी, दुख से छुटकारा मिल जाएगी, लेकिन ये दावा नहीं करेगा कि हमारे जीवन में दोबारा कांटा नहीं चुभेगा। और कांटा जैसे ही दोबारा चुभेगा तो फिर हमें जो दुख का सामना करेगा। बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया, हमने जो है दवा ली और दवा के द्वारा उसके जहर से हमें छुटकारा मिला, लेकिन वो दवा नहीं करेगी, जीवन में दोबारा दुख नहीं होगा। पुनः जो है सांप काट सकता है, बिच्छू काट सकता है या कीड़े मकोड़े काट सकते हैं, तो पुनः जो है हमें क्या करना पड़ेगा, दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो ये आत्यांतिक निवृत्ति नहीं है, एकांतिक निवृत्ति है। उसी प्रकार से जो है आदिदेविक दुखों के अंतर्गत हम चर्चा करें तो आदिदेविक दुखों के अंतर्गत भी क्या होता है कि हम जो है तांत्रिक के द्वारा जो है तंत्र मंत्र के द्वारा भूत प्रेत से छुटकारा दिलवाने का प्रयास करते हैं। एक समय उससे मनुष्य को छुटकारा मिल जाता है, लेकिन पुनः जो है वापस जो है उसके द्वारा जो है भूत प्रेत के कारण दोबारा जो है दुखों का सामना करना पड़ सकता है। अर्थात पुनरावृत्ति की संभावनाएं बनी हुई है। देवी देवता रुष्ट हो गए, उनको हम मनाने का प्रयास करेंगे तो वो जो है हम दुख से छुटकारा मिल गया, पुनः देवी देवता पुनः रुष्ट हो गए, फिर हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा। प्राकृतिक प्रकोप पे भूकंप आ गया तो हमने भूकंप से बचने के लिए जो है ऐसे स्थान पर मकान बनाया या बचने का प्रयास किया, पुनः भूकंप आएगा, फिर दोबारा दुख होगा। वर्षा अधिक हो गई, बाढ़ से बचने के लिए हमने प्रयास किया, एक बार छुटकारा मिल गया, फिर दोबारा जो है बाढ़ आ गया, तो फिर हमें वही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो है इनके द्वारा में क्या हो रहा है, लौकिक उपायों के द्वारा क्या हो रहा है कि एक समय के लिए छुटकारा तो मिल रहा है, लेकिन पुनरावृत्ति होने की संभावना बराबर बनी रहती है। और जब किसी भी दुख में जो है पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहती है तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को एकांतिक निवृत्ति ही होती है, आत्यांतिक निवृत्ति नहीं होती है। तो प्राय हमने देखा कि लौकिक उपाय के द्वारा जो है आत्यांतिक निवृत्ति संभव नहीं है। तो आत्यांतिक निवृत्ति किसके द्वारा हो, लौकिक उपायों के द्वारा नहीं होती तो फिर वैदिक उपायों के द्वारा।
दूसरा जो उपाय जो है सांख्य दर्शन, चूंकि प्राचीन दर्शन और प्राचीन दर्शन में जो है वैदिक उपायों का सारा लिया जाता है। वैदिक उपायों का सारा सांख्य जो है वैदिक उपायों का सारा लेता है। कहा भी गया है कि यदि आग के पेड़ पर ही शहद मिल जाए, आग के पेड़ पर शहद मिल जाए तो हमें पर्वतों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। लौकिक उपायों के द्वारा यदि छुटकारा मिल जाता तो हमें दूसरे उपायों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु लौकिक उपायों से एकांतिक निवृत्ति होती और आत्यांतिक निवृत्ति नहीं होती। तो आत्यांतिक निवृत्ति के लिए हमें वैदिक उपायों का सहारा लेना पड़ेगा। वैदिक उपायों के अंतर्गत क्या किया जाता है? यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, पूजा की जाती है, पाठ की जाती है। पूजा पाठ के द्वारा जो है छुटकारा पाने का प्रयास किया जाता है। तो वैदिक उपाय जो है वैदिक उपायों के द्वारा जो है छुटकारा पाने का प्रयास किया जाता है। तो कारिका 2 में जो है इसके बारे में जो है वैदिक उपायों के बारे में चर्चा की गई है, निदान के बारे में चर्चा की गई है कि दृष्टावदानुसर्विक से विशुद्धि से आदि से युक्त, दृष्टावदानुसर्विक से विशुद्धि से आदि से युक्त। दूसरी पंक्ति में कहा गया है तदा प्रेत श्रियान व्यक्त व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। देखिए कारिका जो 2 है उसमें कहा गया है कि दृष्टावदानुसर्विक से विशुद्धि से आदि से युक्त तदा प्रेत श्रियान व्यक्त व्यक्तज्ञ विज्ञान। इसका तात्पर्य क्या है? इस कारिका का तात्पर्य है कि लौकिक उपायों की भांति वैदिक उपायों के द्वारा भी एकांतिक निवृत्ति होती है, आत्यांतिक निवृत्ति नहीं होती। जिस प्रकार से लौकिक उपायों के द्वारा एक समय के लिए तो हमें बीमारियों से छुटकारा मिल रहा था, एक समय के लिए तो दुखों से छुटकारा मिल रहा था, लेकिन आत्यांतिक निवृत्ति नहीं हो रही थी। उसी प्रकार से जो वैदिक उपाय है, चाहे कोई यज्ञ की बात करें, हवन की बात करें, पूजा पाठ के द्वारा जो हम छुटकारा पाने का प्रयास करेंगे तो एक समय के लिए ही हो सकता है, हमेशा के लिए नहीं हो सकता। दूसरी बात कि यदि हम वैदिक उपायों का सहारा लेते हैं तो वैदिक उपायों के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के दोष हमें देखने को मिलते हैं। 3 प्रकार के दोष कौन से हैं? एक तो देखिए अभिशुद्धि के रूप में, अभिशुद्धि जिसे अपवित्रता भी हम कह सकते हैं या अपवित्रता। दूसरा जो है अतिशय, और तीसरा जो है सह का भाव। अतिशय और सह का भाव। देखिए यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में बलि दी जाती है और बलि देने के कारण जो है उसमें क्या हो जाती है? अशुद्धता हो जाती है। हम जो है किसी व्यक्ति की, किसी जो है पशु की जो है हिंसा कर रहे हैं तो हम जो है दुख से छुटकारा पाने के लिए वातावरण को शुद्ध करना चाह रहे थे, वरन हमने क्या कर दिया? अशुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया है। इसके कारण जो है वैदिक उपाय में पवित्रता का भाव होता है। दूसरा जो है कि सह कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, किसी पशु का नाश कर रहे हैं। और तीसरा जो है यदि हम किसी का नाश कर रहे हैं, किसी का जो है हत्या कर रहे हैं, तो कर्मफल का सिद्धांत कहता है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आप अच्छा कर्म नहीं कर रहे, बुरा कर्म कर रहे तो आपको फल भी कैसा मिलेगा? बुरा ही फल मिलेगा। और तीसरा जो है जो न्यूनाधिक्य का भाव है कि आपके कर्म जो किए गए हैं उसका फल जो है कम भी मिल सकता है और ज्यादा भी मिल सकता है। अर्थात जैसा आपने कर्म किया उसके अनुरूप ही फल मिल जाए ये आवश्यक नहीं है। और जब जैसा हम सोच रहे हैं वैसा जो है फल नहीं मिलेगा तो हमें दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो प्राय हमने देखा कि लौकिक उपायों की भांति वैदिक उपायों में भी अपवित्रता का, अतिशय का या सह का जो है न्यूनाधिक्य भाव जो है उसका जो है दोष बना हुआ है। और 3 प्रकार के दोष बना रहने के कारण इसमें जो है लौकिक उपायों की भांति जो है वैदिक उपायों के द्वारा भी दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। अब कारिका की दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि लौकिक उपायों की भांति वैदिक उपायों से भी आत्यांतिक निवृत्ति नहीं होती है। तो दूसरी पंक्ति में कहा गया कि तदा प्रीत श्रेयान व्यक्त व्यक्तज्ञ विज्ञानात् की, इसके विपरीत एक ऐसा उपाय, इसके विपरीत, किसके विपरीत? लौकिक और वैदिक उपायों के विपरीत एक ऐसा उपाय जो व्यक्त और अव्यक्त में अंतर कर सके, व्यक्त और अव्यक्त में आत्मा और अनात्मा में, चेतन और अचेतन में, ज्ञान और अज्ञान में भेद कर सके, उस ज्ञान के द्वारा ही
आत्यांतिक निवृत्ति संभव है, जिसे हम विज्ञान का ज्ञान कहते हैं, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। उस सम्यक ज्ञान के द्वारा या विवेक ज्ञान के द्वारा या तत्व ज्ञान के द्वारा ही आत्यांतिक निवृत्ति संभव है। तो आत्यांतिक निवृत्ति के लिए जो है विवेक ज्ञान का होना जरूरी है। और विवेक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हमें कैसे होगी? प्रकृति और पुरुष का जो रिलेशन है, प्रकृति और पुरुष का जो भेद है, उस भेद का ज्ञान जो होना है वही विवेक ज्ञान है। आत्मा और अनात्मा का जो भेद का ज्ञान है वही विवेक ज्ञान या तत्व ज्ञान कहलाता है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सांख्य ने योग दर्शन के जो अष्टांग योग है, 8 जो सोपान माने गए, उनका सारा लिया है और उनका पालन करके जो है आत्यांतिक निवृत्ति या दुखों से निवृत्ति या दुखों से छुटकारा पाने की बात की है। तो अष्टांग योग का पालन करने पर जो है बल दिया गया और अष्टांग योग के पालन से ही दुखों से छुटकारा मिल सकता है। सांख्य का ऐसा मानना है। योग में 8 सोपान बतलाए गए हैं जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि। ये जो 8 सोपान है, इनका पालन करते हुए जब समाधि की अवस्था में पहुंचता है मनुष्य, और समाधि की अवस्था में पहुंचने के बाद में जब वो प्रकृति और पुरुष में भेद कर लेता है और ये समझने लगता है, पुरुष जो है ये पुरुष का तात्पर्य आत्मा ये समझने लगती है कि मैं नित्य शाश्वत तत्व हूँ, मैं प्रकृति का कोई विकार नहीं, मैं नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। ये नित्य और शाश्वत का जो ज्ञान है पुरुष को होना कि मैं प्रकृति का कोई विकार नहीं हूँ, यही विवेक ज्ञान है जिसके द्वारा उसे समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने दुखों के निदान की जो सांख्य दर्शन में त्रिविध दुख बतलाए गए थे उनका निदान कैसे किया जा सकता है उसकी चर्चा की है। तो आगे चलकर जो हम निदान के जो उपाय जो बताए गए जिसमें विवेक ज्ञान की चर्चा की है और विवेक ज्ञान की प्राप्ति अष्टांग योग के द्वारा जो की जाती है, अष्टांग योग क्या है, 8 सोपान क्या है, उनकी बारे में विस्तृत चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे। सभी जो विद्यार्थी है वीडियो को देखें और जो आप लोगों को तैयारी करनी है, चूँकि कक्षाएं नहीं हो रही है कोविड-19 के कारण, तो उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। दूसरे साथी जो नहीं जुड़ रहे हैं ग्रुपों से वो भी जुड़कर जो है ये आपके पाठ्यक्रम का लाभ उठाएं। धन्यवाद।